कुनकुरी और भानु प्रतापपुर की जल प्रदाय योजना के लिए 260.35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दिसंबर 2023 से आज तक जल प्रदाय योजनाओं हेतु कुल 161.70 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से सीवरेज के लिए काम जो है वो पूरा हो गया है। धमतरी, गोबरा, नवापारा और राजिम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रारंभ हो गया है। इस योजना के लिए 60 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से नगर पालिका परिषद कांकेर, चापा और सिमगा का कार्य भी अब अंतिम चरण में है। इस योजना के लिए 46 करोड़ 24 लाख की अधिक की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का काम तेज गति से चल रहा है। 5000 आवास प्रति महीने हम बना रहे हैं। लोगों को आवास मिले, इसके लिए भी तेज गति से हमारा काम हो रहा है। मैं आप सब ने भी लगातार जन समस्या निवारण पखवाड़ा में कवरेज किया है, लोगों को जागरूक किया है और इसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। आपका भी धन्यवाद करता हूं। हम नगरीय निकायों को सुविधा पहुंचाने के लिए, जन समस्याओं के निराकरण के लिए, जन सरोकार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। नगरीय निकायों में मौलिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और नगरीय निकायों को हम तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, जैसे आपने बताया कि 37% समस्याओं का निराकरण बाकी का कब तक बनाएगा? वही मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान जो निर्माण से संबंधित है उसके लिए हमने 900 करोड़ रुपए स्वीकृति का निर्णय किया है, उससे समाधान होंगे। बाकी के जो आवेदन है उनका क्रमशः उनका निराकरण हो रहा है। व्यवस्थित रूप से एक एक आवेदन हमारे पास रिकॉर्ड में है और हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि उन समस्याओं का निराकरण भी समयबद्ध तरीके से होता चला जाए। आपने अभी बताया कि 48,000 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया है, आपने अभी बताया, तो किस विभाग की सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं और क्या कुछ आने वाले समय में उनके लिए जो है राज्य सरकार काम करेगी? मैंने आपसे कहा कि आपको एक एक डाटा बताया किस विभाग से संबंधित, किस काम से संबंधित समस्याएं आई थी जिनका त्वरित निराकरण किया गया। अन्य विभाग से संबंधित भी जो आवेदन आए हैं हमने संबंधित विभाग को उन आवेदनों को भेजा है और उन आवेदनों के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा है। जो आवेदन आए मूलभूत सुविधाओं से संबंधित ही ज्यादातर आवेदन थे जिनका निराकरण किया है। इस शिविर के दौरान हमने आधार कार्ड भी बनाए, आयुष्मान कार्ड भी बनाए, स्वास्थ्य शिविर भी लगाया, लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया। व्यापक तौर पर हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा विभाग वहां पर इकट्ठे हों और लोग जो भी समस्या लेकर आए उनको हम मदद करें। स्वास्थ्य शिविर भी लगाया हमने, लोगों के स्वास्थ्य जांच किया, उनके इलाज की भी व्यवस्था की, आधार कार्ड भी बनाया, आयुष्मान कार्ड भी बनाया, राशन कार्ड भी बनाया। ऐसा एक व्यापक जन समस्या निवारण ये पखवाड़ा था और लोग बहुत उत्साह से आए। लोगों के समस्याओं को लेकर पूरा उत्साह और सकारात्मकता दिखी है। सवा लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। क्या माना जाए कि विभागों में वो आवेदन में काम नहीं करते, आपके पास आते सप्ताह के, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या, 1.25 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। पिछले 5 सालों में जो दुर्दशा हुई थी नगरीय निकायों की, उसके कारण से इतनी बड़ी समस्या आए हैं। नियमित रूप से लोगों के अब राशन कार्डों की इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए, राशन कार्ड भी नहीं बन रहे थे। तो ये पिछली सरकार के समय जो लोगों के समस्याओं का निदान नहीं हुआ, इसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में आए और हमने इसीलिए
लोगों के सुविधाओं के ध्यान में रखकर लोगों के समस्याओं के निराकरण के प्रति, जन सरोकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए विष्णुदेव साय जी की ये सरकार, डबल इंजन वाली सरकार ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का ये बड़ा अभियान चलाया। पेयजल को लेकर के दिक्कतें रही, तो पेयजल पे क्या रहेगा? रिपोर्ट कई बार आती है कि आपके पानी टंकी बने नहीं होते हैं, नल लगा करके पैसे ले लिए गए, इस तरह की कार्रवाई भी हुई आपके विभाग में। ये समस्या बहुत आती है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या कोई पारदर्शी तरीका मॉनिटरिंग का आपने बनाया? आप जो विषय कह रहे हैं वो जल जीवन मिशन से संबंधित है, उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं और जो समस्याएं आ रही है उसके निराकरण की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। नगरीय निकायों के लिए मैंने जैसे बताया आपको कि अमृत मिशन 2 के अंतर्गत हम लगातार काम कर रहे हैं। नगरीय निकाय में भी जो पेयजल की समस्या है उसको दूर करने के लिए लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से अमृत मिशन में काम हो रहा है। निश्चित रूप से हम पूरी प्रतिबद्धता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। के तहत इलेक्ट्रॉनिक ब्रदर्स नाम के ठेकेदार को कई जिलों का टेंडर आपने दिया गया था। उस टेंडर की प्रक्रिया में बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला था, शिकायत भी दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक उनका काम जारी है। इस पर आपने अभी तक से क्या करना चाहिए? आपने ये विषय मेरी संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से मैं इस पर संज्ञान लेकर काम करूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।